हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। आज हम लोग चलने वाले हैं, आज देखते हैं क्या सर जी। तो आज हम लोग चलने वाले वो मेसोपोटामिया की सभ्यता चलने वाले। मेसोपोटामिया की सभ्यता वो सर जी इस तरफ अभी कुछ डेटेड शायद नहीं पता चल रहा है, तो इस चीज़ को हम बोल दे रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ सर जी कितना 10,000 कितना सर जी 10,000 ईसा पूर्व लिखा हुआ। क्या सर जी 10 ईसा पूर्व लिखा हुआ, ठीक है। अब सर जी इस चीज़ का हम लोग क्या आज मेसोपोटामिया के हम लोग क्या करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं कि मेसोपोटामिया होता क्या। देखिए इसका यदि विकास बात करेंगे तो इसका विकास जो है मतलब डेवलप जो है वो इराक में कहाँ हुआ होगा, टिग्रिस एवं क्या यूफ्रेटस नदी के जो मध्य में हुआ होगा। समझ रहे हैं कहाँ की हम बात करें। तो इसका जो सर जी मेसोपोटामिया के जरिए सबसे पहले हम लोग बात करें काची का विकास का विकास का या फिर सर जी बोले तो डेवलप का। तो जब डेवलप का सो सॉरी डेवलप की बात करें तो डेवलप कहाँ हुआ होगा सर जी। तो इसका जो डेवलप हुआ होगा वो सर जी कहाँ, तो वो सर जी टिग्रिस कहाँ के, इराक के दो नदी है सर जी। वो कौन है सर जी, एक है वो टिग्रिस है सर जी। क्या है टिग्रिस होगा सर जी। यदि सर जी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो माफ़ कीजिएगा। टिग्रिस और सर जी दूसरा कौन होगा, टिग्रिस और सर जी और एक है यूफ्रेटस। कौन होगा, यूफ्रेटस होगा। यही दोनों नदी के बीच में क्या क्या होगा, बना होगा सर जी। यही दोनों नदी के बीच में क्या है, ये जो है मेसोपोटामिया की जगह सिचुएटेड होगा। समझ रहे हैं, मध्य में होगा। दोनों के क्या होगा, मध्य में होगा। कहाँ होगा, मध्य में होगा। समझ रहे हैं, मध्य की बात करेगा। यहाँ की मिट्टी बदी बात करेंगे तो अत्यधिक क्या होगा, उपजाऊ होगा। यहाँ की मिट्टी कैसी होगी, तो मिट्टी की यदि बात किया जाएगा बाबू तो मिट्टी कैसी होगी, तब मिट्टी जो है अत्यंत क्या होगा, उपजाऊ होगा। क्या होगा, बहुत क्या होगा, उपजाऊ होगा। क्या होगा, उपजाऊ होगा। समझ रहे, उपजाऊ होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या होगा, उपजाऊ होगा। और यदि हम बात करें कैसा होगा, उपजाऊ होगा। समझ रहे हैं, इस बात को क्या होगा, स्पेलिंग यदि मिस्टेक रहेगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हैं। और सर जी हम देखिए यहाँ पर मिस्टेक करे भी हैं कि उपजाऊ का सर जी हम आ लिखे हुए थे। समझ रहे, उपजाऊ होगा, ठीक है। अब सर जी हम इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। यह सभ्यता के तुम्हें पता होना चाहिए, जो सभ्यता होगा ये कैसा सभ्यता होगा। तो यह सभ्यता जो होगा बाबू ये कैसा होगा, तो ये जो आपका होगा वो ग्रामीण सभ्यता होगा। कैसा होगा, ग्रामीण सभ्यता होगा, ठीक है। दूसरी बार सर जी और हम आगे बढ़ें तो और क्या हो सकता है सर जी, तो इसका यदि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि सर जी यहाँ की मिट्टी क्या उपजाऊ है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के अर्थव्यवस्था का जो अर्थव्यवस्था होगा, काची की बात करें सर जी, जो अर्थ है क्या, अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें वो सर जी इसका मुख्य आधार क्या होगा। तो मुख्य आधार यदि जाहिर सी बात है कि सर जी कौन होगा, तो कृषि होगा। कौन होगा, कृषि होगा। समझ रहे हैं। और सर जी यदि हम लोग और भी बातें करने का प्रयास करें तो और क्या होगा, हम जो अभी देख रहे हैं सर जी किसके बारे में देख रहे हैं, तो हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में देख रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, हम जाहिर सी बात है कि हम बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को आराम से पढ़ने का प्रयास और उसे देखने का प्रयास किया बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हैं ना, चूस के क्या भगा भगा के भी देख लेते हैं वीडियो को, या फिर सर जी क्या होगा किसी प्रकार से अन्य प्रकार से कभी ये वाला देख लेते, कभी उधर देख ले, कभी ये चीज़ कर दिया तो कभी वो चीज़, जो कि क्या है गलत है। आप कहीं पर भी देख रहे हैं तो उस चीज़ को क्या किया, आराम से बैठ और कंप्लीट देखिए और साथ साथ में उसे लिखने का भी प्रयास कीजिए। बहुत क्या ज़रूरी है सर जी। यदि इस काम को आप क्या होगा दोहरा रहे हैं तो आपके लिए क्या होगा, जीवन में एक बहुत क्या उद्देश्य होगा। साथ साथ में आप किसी भी एक प्रकार के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को करने में आप कभी भी पीछे नहीं हटिएगा। समझ रहे हैं, आराम से हो जाएगा। लेकिन सर जी इस चीज़ को पहले ध्यान देना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या इतना समझदार हैं, हमें उतना समझाने की ज़रूरत क्या होगा, टेंशन नहीं होगा, हमें उतना समझाने की ज़रूरत नहीं होगा सर जी। अब देखिए तो कृषि का और क्या अर्थव्यवस्था के हम मुख्य आधार कौन है, तो जाहिर सी बात है कृषि मुख्य आधार होगा सर जी काची का, अर्थव्यवस्था। इस समय के मंदिरों की यदि बात करें तो सर जी कैसा होगा, तो जाहिर सी बात है जीगुर्दा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मतलब इस समय के जो मंदिर होगा, जो भी मंदिर होंगे, क्या होगा, मंदिर होगा, उस मंदिर को क्या कहते हैं, तो मंदिर को जो बोला जाता है सर जी वो क्या बोला जाता, तो जीगुर्दा बोलता है। क्या बोला जाता है, जीगुर्दा बोला जाता था। क्या बोला जाता, जीगुर्दा बोला जाता है, ठीक है। इस समय के मतलब मेसोपोटामिया के समय के जो सर जी मंदिर था उसे क्या बोला, जीगुर्दा कहा जाता था, ठीक है। अब सर जी ये मेसोपोटामिया की मतलब सभ्यता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरह से क्या होगा, पार्ट्स में सर जी भाग में हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। तो लगभग कितना 4 भाग में बांटते हैं क्या, मेसोपोटामिया की जो होता है, क्या बोला, हम जाहिर सी बात है हम अभी खोल रहे हैं किसी हुए तो मेसोपोटामिया ही खोले हुए। तब मेसोपोटामिया क्या,
मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया की यदि बात करेंगे भाई मेरे, तो मेसोपोटामिया जो है वो लगभग कितना से भाग में हम बांटेंगे, तो 4 भाग में बांटेंगे। कितना? 4 भाग बांटेंगे। अब इसमें कौन कौन बांटेंगे इस चीज़ को पहला नंबर पे देखते हैं। तो पहला नंबर पे कौन होगा, तो पहला नंबर पे होगा वो कौन होगा, सोमिका का सोमेरिया होगा। कौन होगा? सोमेरिया होगा। हमारे क्या मेरा बात पे ध्यान दीजिएगा, सोमेरियन होगा। क्या होगा? सोमेरियन। यदि स्पेलिंग में मिस्टेक होता है तो मेरा बातों पे सुनने का प्रयास करिएगा। सोमेरियन की सभ्यता होगा। कौन होगा? सोमेरियन की सभ्यता होगा। ठीक है। यदि सर जी हम लोग क्या होगा, थर्ड क्या होगा, सेकंड में देखने की बात करें तो सेकंड में क्या होगा, तो सेकंड में बोलता है बेबीलोन। कौन होता है? बेबी लोन की सभ्यता होगा। कौन होगा? बेबी लोन की सभ्यता होगा। कौन होगा? बेबी लोन की सभ्यता होगा। ठीक है। और सर यदि थर्ड में हम लोग बात करें तो थर्ड में कौन होगा सर जी, तो थर्ड में होता है सीरिया। कौन सर जी? सीरिया की सभ्यता। कौन सर जी? सीरिया की सभ्यता। अभी के तत्कालीन में देखेंगे तो सर जी क्या होगा, सीरिया और सर जी एक का मॉस्को है, ये दोनों देश के बीच क्या कर रहा है, संख्या लड़ाई भी सर जी छिड़ा हुआ बॉर्डर लाइन पे। जाहिर सी बात है सीरिया सर जी क्या कर रहा है, अपना जितना भी फोर्सेस है उस फोर्स को, आप लोग सर जी न्यूज़ ये सब जानते होंगे और सर जी हर तरह से यदि क्या होगा पढ़ने का प्रयास करते होंगे। यदि आप लोग यूपीएससी का तैयारी करोगे तो ये सब बात आपको पता होगा कि सर जी सीरिया जो है मॉस्को पर क्या करा सर जी, अटैक करा हुआ। समझ रहे हैं? बॉर्डर पे अपना जितना भी फौज के है वो लाया हुआ था। समझ रहे हैं? इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझते होंगे। समझ रहे हैं? अब सर जी इसी का था सीरिया। क्या होगा? सीरिया की सभ्यता। क्या चीज़ बोले? सीरिया की सभ्यता बोले। क्या बोले? सीरिया की सभ्यता होगा। या फिर सर जी चौथा कौन होगा सर जी, तो चौथा नंबर जो आता है वो सर जी कौन होता है, तो चौथा नंबर कैलिड्रिया होता है। कौन होता है? कैलिड्रिया। हम अब बोले हैं कि स्पेलिंग में यदि सॉरी सर जी, यहाँ पर क्या होगा, हल्का सा आवाज़ रुक गया था लगता है। ठीक है, और इससे कोई दिक्कत की बात ना। अब सर जी देखिए, तो यहाँ पर कौन होता है? कैलिड्रिया होता है। कौन? थर्ड में जो हम बोल रहे थे वो सर जी क्या बोल रहे थे? कैलिड्रिया की बात। जैसे स्पेलिंग में यदि मिस्टेक होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं। क्या होता है? कैलिड्रिया की सभ्यता होता है। क्या? कैलिड्रिया की सभ्यता होता है। ठीक है, ये हो गया कैलिड्रिया की सभ्यता। अब सर जी और हम लोग क्या बात करेंगे, तो और भी हम लोग सर जी देखने का प्रयास। अब इसी यदि बात करें सर जी, तो आपको पता होना कि जो बेबीलोन जो है ना सर जी, बेबीलोन है वो सर जी कहाँ, तो उसे पता होना चाहिए कि झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। आप लोग का प्रश्न आता कि झूलता हुआ बगीचा कहाँ है। सर जी क्या पूछता है प्रश्न पूछता है कि झूलता हुआ, क्या सर जी, झूलता हुआ, जो झूलता हुआ सर जी, झूलता हुआ बगीचा की बात करें वो कहाँ है सर जी, तो झूलता हुआ बगीचा है वो कहाँ है सर जी, तो बेबीलोन में है। कहाँ सर जी? बेबीलोन में ही है। कहाँ? बेबी लोन में ही है सर जी, आपको पता होगा। ठीक है, ये सब सर जी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर जी, आप लोग को सबको पता होगा। यही ना सर जी, सिकंदर ने जो इस सभ्यता का जो क्या किया था, विनाश कर दिया और इसके स्थान पर क्या किया, ग्रीक सभ्यता का क्या किया था, थोप दिया था। जो सिकंदर था, सिकंदर ने क्या किया कि मेसोपोटामिया का सिकंदर जो थे, कौन? सिकंदर आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा क्या राजा सर जी, बहुत बड़ा एम्पायर थे। जो सिकंदर थे, सिकंदर ने क्या किए थे कि इस सभ्यता को क्या करें, इस सभ्यता को वो कहीं ना कहीं विनाश कर दिए। क्या कर दिए थे? विनाश कर दिए थे। ठीक है, और वो जो कर दिया वो क्या कर दिए थे, तब वो जो है एक नया सभ्यता का क्या कर दिए, आरंभ कर दिए थे। और वो नया सभ्यता कौन सा, क्या इसके स्थान पर कौन सा सभ्यता, एक नया सभ्यता आया था और वो सभ्यता का नाम है सर जी, इसके स्थान पर कौन सा सभ्यता, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा कि सर जी जो मेसोपोटामिया था उसको हटाकर सर जी लाया गया था ग्रीक की सभ्यता। कौन लाया गया था? ग्रीक की सभ्यता लाया गया था। ठीक है, अब बोर्ड थोड़ा सा बढ़ गया, इस चलते हम थोड़ा सा, आप लोग क्या होगा लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। समझ रहे हैं? यानी मेसोपोटामिया इसको सभ्यता को हटा देगा और लाया जाएगा कौन, तो ग्रीक की सभ्यता ले लाया गया। ठीक है, अब सर जी हम लोग आगे। अब देखिए तो सर जी इस तरह से क्या हो रहा है, हर तरह से प्रोसेस करते जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि विश्व के सबसे पहली सभ्यता कौन थे। हम कहाँ की बात करें तो हम बोल रहे थे सर जी कि वर्ल्ड की, कब सर जी, विश्व के सर जी पहला सभ्यता कौन सर जी, पहला सभ्यता कौन होगा सर जी, तो पहला सभ्यता यदि क्या होगा पूछेंगे तो सर जी कौन आता, तो वो आता है सर जी मेसोपोटामिया। कौन सर जी? मेसोपोटामिया। जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है सर जी, वो पता होना चाहिए कि विश्व की पहला सभ्यता है। कैसा सर जी? विश्व की पहला सभ्यता है सर जी। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। जबकि यही बात करें कि विश्व की अगली पहली क्या होगा, नगरीय सभ्यता, हम लोग यहाँ बात पढ़ा चुके हैं सर जी। विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन होगा, तब वो सर जी पहली क्या होगा, सिंधु हो जाएगा। कौन होगा सर जी? सिंधु का जो सिंधु है सर जी, वो सिंधु क्या है, तो सिंधु जो है वो विश्व की पहली क्या है,
पहली है पर कैसा, वो नगरी सभ्यता सर जी, नगरी सभ्यता था, समझ रहे हैं, नगरी सभ्यता था। ठीक है, आप लोग इस बात को क्या होगा, परिचित है सर जी, आप लोग जानते हैं, समझ रहे हैं। तब विश्व की सब क्या, पहली सभ्यता की मेसोपोटामिया है, विश्व की नगरी सभ्यता बोलेगा तो ये सिंधु हो जाएगा। अब यदि बात करें सर जी, अब हम लोग थोड़ा सा चल जाते हैं काची पे, हम लोग चल जाते हैं मिस्र, क्या मिस्र की बात करते हैं, मिस्र की सभ्यता की। यदि मिस्र सभ्यता की बात करें, काची का हम बात करें सर जी, मिस्र सभ्यता क्या सर जी, मिस्र सभ्यता की बात, मिस्र की सभ्यता। तब मिस्र की यदि सभ्यता की यदि बात करें तो सर जी ये भी जाहिर सी बात है कि इम्पोर्टेंट ही सभ्यता है। ये कब से कब चला था, तो ये लगभग 2100 ईसा का, ईसा पूर्व, क्या सर जी 2100 ईसा पूर्व, बोले तो 2100 कह रहा ईसा पूर्व की यदि बात करें, समझ रहे हैं। अब सर जी ये जो है इस टाइम से चला था। अब सर जी इस चीज़ को हमको क्या करना, देखना होगा, समझ रहे हैं, आप लोग क्या समझते हैं। अब सर जी इस चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं, कहीं कैमरा देखेगा ब्लर कर रहा लगता है, कैमरा को ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं, कैमरा ब्लरिंग नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आवाज़ में भी थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि उसको क्या होगा, जितना भी यदि क्या होगा, आवाज़ यदि ज़्यादा ही भारी टप है या सर जी अति हिला रहा हो तो उसे पिच करने का प्रयास कीजिएगा, समझ रहे, क्योंकि आवाज़ उन लोग का सर जी दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से अब कोई उतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब सर जी हम लोग नज़दीकी आ चुके हैं, अब हर तरह से कहीं ना कहीं का कुछ दिन के बाद लाइव भी अब आने वाला है, तो हर जायज़ सी बात है कि सर जी धीरे धीरे हर प्रॉब्लम को क्या कर देना होगा, सॉल्यूशन कर देना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया जाएगा तब भी तो सर जी अगला भी सोचेगा कि नहीं प्रॉब्लम अच्छा किया गया, धीरे धीरे हो जाए, समझ रहे हैं, इस चीज़ को कहीं ना कहीं ध्यान देना। अब सर जी हम मिस्र की यदि सभ्यता की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि यह से क्या मिस्र जो है वो कहाँ सर जी, रेगिस्तान स्थित है, कैसा स्थित है, तो यह जो है सर जी स्थित है वो सर जी कैसा है, रेगिस्तान स्थित है, कैसा सर जी, क्या बोला सर जी, रेगिस्तानों में स्थित है, कहाँ स्थित है, तो कि रेगिस्तानों में स्थित है। ठीक है, दूसरी बात, इसे क्या नील नदी के देन कहते हैं, जाहिर सी बात है कि जो है सर जी सिचुएटेड है, यदि मैप में देखेगा तो जाहिर सी बात है नील नदी के ही देन क्या होगा, जब मैप को आप घूल के प्रयास करने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर मैप तो हम नहीं दिखा रहे सर जी, क्योंकि मैप दिखाने में यहाँ पर नहीं हो रहा है संभव, इस चलते हम मैप तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम इतना बुरे हैं कि यदि वर्ल्ड मैप लेके आप देखने का प्रयास करें तो इसका आपको ही पता चलेगा कि जो यहाँ पर जो मिस्र की जो सभ्यता था, जो कि रेगिस्तान जगह पे है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सर जी पानी को देखिए, कहीं पर भी जीव जंतु को रहने के लिए वहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, तो वहाँ पर सर जी जीव जंतु को रहने के लिए वाटर का अमाउंट होना ही होना चाहिए, वाटर और एयर का बहुत ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर, तो इसमें जो होगा वो नील नदी की सहायता बहुत ज़्यादा मिलता है, किसका, नील नदी की बात करेंगे तो, समझ रहे हैं, इसीलिए सर जी इसको हम बोलते हैं कि यह देन किसका है, तो ये नील नदी के देन कहते हैं, समझ रहे हैं। ये आपका प्रश्न पूछ देता है कि मिस्र सभ्यता किस नदी के देन है, तो नील नदी के देन है। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में मतलब किया गया है बाबू, समझ रहे हैं, किसका, आपसे ये भी पूछ देगा कि सर जी मिस्र सभ्यता की जो सभ्यता है, इस सभ्यता का जो विकास हुआ बाबू वो किसके नेतृत्व में हुआ, तो वो सर जी कौन होगा, तो वो जो होगा वो व्यक्ति है फिरौन, कौन है, यदि स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो माफ़ कीजिएगा, कौन है सर जी, फिरौन है, कौन है सर जी, फिरौन है। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं आगे चले, फिरौन के नेतृत्व में मतलब इसका क्या किया गया, डेवलप किया गया होगा, मतलब इसको विस्तार किया गया होगा, समझ रहे हैं, आगे का जो भी रास्ता है वो दिखाने का प्रयास किया गया, समझ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी बच्चा यदि बच्चा भी पढ़ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं रास्ता एक दिखाने वाला होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि मिस्र सभ्यता भी यदि डेवलप हो रहा था तो वहाँ पर कोई जिसको रास्ता दिखाने वाला तो होगा, तो वही नेतृत्व कौन कर रहा था, फिरौन कर रहे थे। ठीक है, इस सभ्यता में यदि बात करें तो सर जी एक पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा ग्रह मम्मी के जो विकास हुआ तो मतलब हो गया था, समझ रहे। यदि सर जी मिस्र की सभ्यता में तो पता होने से इन लोग बहुत टेक्निकल थे सर जी, बहुत ही साइंस जानते थे सर जी, अभी ना करें कि कौन सा साइंस जानते थे, बहुत बहुत ज़्यादा क्या मतलब समझदार थे, बहुत समझते थे। इसीलिए सर जी इसी के समय में आपको पता होना चाहिए कि पिरामिड का सर जी, पिरामिड की सर जी डेवलप हो गया, साथ साथ में सर जी सूर्य जो कैसा है, सूर्य जो कैलेंडर था उसका भी डेवलप हो गया था सर जी, सूर्य सर जी कैलेंडर की बात करें, समझ रहे, और सर जी सूर्य कैलेंडर हो गया, या फिर सर जी जो आप कंकाल देखते हैं, बोले तो मम्मी का नहीं मतलब, यहाँ पर मम्मी वाला नहीं, मदर वाला नहीं यूज़ कर रहे हम सर जी, कंकाल वाला यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे। जो कंकाल दिखता है ना सर जी, जो कंकाल सर जी पहले रखने का जो सर जी क्या होगा चला था, वो सर जी कहीं ना कहीं इसमें ही चला गया था, समझ रहे। तो इस तरह से जो रखने का प्रोसेस था वो सर जी इन्होंने पता ना सर जी, ये लोग कहीं ना कहीं उस समय सोच लीजिए कि कंकाल इस तरह से रखते थे कि अभी तक सर जी उसको क्या है बहुत सुरक्षा तरीक़ा से क्या है रखा गया,
समझ रहे हैं। मतलब इन लोग का है ना कि साइंस का इन लोग बहुत मतलब क्या जानकार थे, समझ रहे हैं। अलग बात है कि सर जी पढ़ लिख कर रहे हैं या फिर जैसे भी, लेकिन इन लोग बहुत क्या होगा जानकार साइंस का, क्या साइंस के आगे में इन लोग क्या थे, बहुत आगे थे, समझ रहे हैं। सोचिए ना, हम लोग जिस समय सर जी कुछ नहीं जानते थे, उस समय इन लोग क्या इतना मतलब लोगों के ऊपर क्या होगा मतलब क्या यूज़ कर रहे थे केमिकल का, कि सोच लीजिए इसको क्या होगा बॉडी को रख देते थे सर जी, और वो बॉडी बिल्कुल दम सही सलामत रख जाता था, रह जाता था, समझ रहे। सोचिए ना, आज जब पिरामिड देखेगा तब पिरामिड बहुत बड़ा सर जी, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है सर जी, इस तरह से पिरामिड बना हुआ, तो उसमें सोच लेना कि आज हम लोग का जो सर जी जो जेसीबी सब जो भी मतलब होगा, वो जैसे जी उठाता होगा तो मतलब कितना टन उठाएगा, 10 टन का मतलब 100 टन, 1000 टन, 10,000 टन, इससे ज़्यादा ना उठा पाएगा, लेकिन सर जी वो भी टूट जाएगा। लेकिन सोच लो उस समय कि इन लोग टेक्नोलॉजी पता ना कौन सा यूज़ करके उन लोग पिरामिड इस तरह बना दिया है, समझ रहे हैं। तो सारी चीज़ जाहिर सी बात है कि सही कहीं ना कहीं इन लोग के पास टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा था, समझ रहे हैं। ऐसा कोई दिक्कत की बात ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं। अब आगे की यदि बात करें तो सर जी आगे बढ़े, तो यहाँ पर सर जी मम्मी का विभाग, अर्थात मतलब इस सभ्यता का जो रसायन शास्त्र क्या था, जो रसायन शास्त्र बोले तो केमिस्ट्री की यदि बात करें तो रसायन शास्त्र क्या, रसायन जो सर जी हम लोग क्या शास्त्र की यदि बात करें तो सर जी कैसा था, वो बहुत ही क्या था सुदृढ़ का मतलब सुदृढ़, क्या सुदृढ़ होगा, सुदृढ़ होगा सर जी, क्या होगा बहुत ही अच्छा होगा सर जी, बहुत ही सर जी क्या होगा बेटर होगा सर जी। बहुत ही काची की बात करें तो सर जी केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, समझ रहे हैं, केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है। अब सर जी ये दिखा होगा तो ये भी बहुत अच्छा है सर जी। अब मतलब कहने का मतलब है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब इन लोग का डेवलप था, समझ रहे हैं। यदि कर जी गीजा की यदि पिरामिड, जो आपको पता होना चाहिए कि अभी भी क्या बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कौन सा पिरामिड, जो गीजा का, जो गीजा का जो पिरामिड है सर जी, पिरामिड, ये पिरामिड सर जी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्या प्रसिद्ध है सर जी, क्या है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अभी भी, क्या ये पूरी तरह से क्या सॉरी प्रसिद्ध है सर जी, क्या है एकदम पूरी तरह से क्या प्रसिद्ध है सर जी, सोच लीजिए। यानी सर जी हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी चीज़ का एक डेवलप हो रहा। दूसरी बात सर जी, अब हम लोग क्या, ये तो हम लोग देख रहे हैं मिस्त्री की, दूसरी बात सर जी और भी देखने का पड़ेगा, तो और किसका देखने का, तो सर जी यदि मान लेते सर जी रोम की सभ्यता देखें, किसका, रोम की सभ्यता देखें। देखिए रोम की भी सभ्यता लाइफ में बहुत ही क्या हो रहा अच्छा ही है सर जी, और अच्छा रुचि देता है। देखिए क्वेश्चन तो हर जगह पे पूछा जाता है, इसलिए रोम की सभ्यता, तो रोम की सभ्यता आपको पता होना चाहिए कि लगभग 600 ईसा पूर्व की बात करें, मतलब 600 ईसा पूर्व की बात करेंगे, समझ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है सर जी, तो इसमें यदि हम लोग बात करें तो इसे क्या इटली में मतलब क्या होगा विकसित किया जाता है, समझ रहे हैं। इसे यदि कहा कहाँ विकसित, रोम की सभ्यता कहाँ विकसित किया होगा, तो इटली में किया गया होगा, कहाँ किया गया, इटली में किया गया होगा। देखिए हम यदि हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक गलती करें तो आप लोग क्या होगा, आप लोग क्या उतना समझदार हैं कि आप लोग समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसको कहाँ विकसित किया गया था, इटली में बेसिक का विकसित किया होगा। यही नहीं सर जी, इसमें क्या होगा, इन्होंने पूरे भू मतलब जो मध्य सागर पर अधिकार कर लिया होगा सर जी, जितना भी मतलब सर जी क्या भू मध्य सागर है उस पर क्या कर लिए होंगे अधिकार। इस सर जी अधिकार कहाँ के होंगे, जो रोम होगा सर जी, रोम का अधिकार कहाँ हो गया था, तो भूमध्य सर जी, कहाँ भूमध्य सर जी, मध्य सागर में सर जी, कहाँ भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को क्या कर रहे थे पूरी तरह से मतलब अपने क्या होगा अधिकार में कर लेते हैं। यही ना सर जी प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित क्या होगा सभ्यता थी बाबू। सोच लीजिए कि जो रोम है सर जी, क्या रोम जो सभ्यता है ये प्राचीन सभ्यता क्या है, प्राचीन कैसा सर जी, प्राचीन सभ्यता क्या प्राचीन सभ्यता की सबसे विकसित, कैसा सर जी सबसे विकसित, मतलब सबसे विकसित सर जी सभ्यता है, कैसा सबसे विकसित सभ्यता है सर जी, सोच लीजिए कैसा है सर जी सबसे विकसित है, समझ रहे कब की सर जी, मतलब सबसे विकास किया गया था, बहुत डेवलप सर जी इस यहाँ का रोम की सभ्यता था, समझ रहे हैं। यदि आज भी यदि हम लोग क्या होगा, आज भी सर जी यदि इस सभ्यता के यदि बारे में बात किया जाएगा तो सर जी आपको पता होना चाहिए कि इस सभ्यता के अवशेष जो है सुरक्षित क्या बचे हुए हैं सर जी, आज भी यदि हम लोग बात करेंगे तो सोच लीजिए मतलब सुरक्षा क्या इसका बचा हुआ, किसका सर जी रोम की सभ्यता, जो सर जी आपको पता होना चाहिए पर्यटन के लिए क्या बन चुका है एकदम आकर्षण केंद्र बन चुका है। सोच लीजिए इसका जो सर जी क्या आज भी जो है, आज भी यदि बात किया जाएगा तो सर जी क्या है मतलब इसका आज भी सुरक्षित क्या अवशेष क्या हो गया, अवशेष जो है
अवशेष जो है वो सर जी क्या है, बच्चे हैं सर जी, क्या है, बच्चे हैं, सुरक्षित बच्चे हैं, जो सर जी आज कांची का बन चुका, तो आज सर जी उसके जो है ये जो है बन चुका सर जी, इसके से अनुसार से वो पर्यटन स्थल बन चुके, क्या बन चुके, पर्यटन स्थल बन चुके, क्या बन चुके, पर्यटन स्थल बन चुके। सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा आकर्षण है सर जी, कैसा आकर्षण, मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका है सबसे, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट बहुत दिया जाता है, समझ रहे हैं। जो समझ रहे हैं वो अच्छा बात है, ना समझ रहे हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम यही कहेंगे बाबू कि बार बार कि सर जी इस पॉइंट को समझने का प्रयास करें, बहुत क्या है ज़रूरी है। यदि समझ लीजिएगा ना तो बहुत क्या होगा, आप लोग कभी घर से जी भविष्य में बहुत काम देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब देखिए सर जी, हम लोग सर जी रोम की सभ्यता था सर जी, आपको पता होना चाहिए कि ये सभ्यता बहुत ही क्या आज भी क्या आकर्षण है सर ये पर्यटन स्थल के लिए, मतलब ये क्या बन चुका, मतलब पर्यटन के लिए क्या केंद्र बन चुका, समझ रहे हैं। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े क्या राजा होंगे सर जी, कौन कौन होंगे, तो दो से इस सभ्यता की बात करें तो दो जो है, दो सबसे क्या रहे, मतलब सबसे बड़े राजा होंगे। और इन दोनों में बहुत ही क्या होता है, अभी तो ना हम दिखा सकते हैं उन दोनों का फ़ोटो और सर जी हर तरह से, लेकिन हम सर जी आने वाला दिन में ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अभी तक हम जैसे समझा रहे हैं और लिख के सर जी अपना बोल रहे हैं उस तरह से ही समझने का प्रयास किया, हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में हटेगा। तब वो राजा सर जी जो सबसे बड़ा राजा थे, और वो कौन थे सर जी, एक राजा थे, एक का नाम था, एक का नाम क्या था, तो एक का नाम था जूलियस, का सर जी क्या नाम था, जूलियस सर जी नाम था, क्या नाम था, जूलियस नाम था, जूलियस सर जी, जूलियस मतलब सीजर था, कौन था, जूलियस सीजर थे सर जी। और दूसरा एवं होगा, दूसरा कौन होंगे सर जी, तो दूसरा का जो नाम होगा वो सर जी कौन होगा, दूसरा यदि बात करेंगे सर जी तो दूसरा होंगे, यदि सर जी दूसरा यदि बात करें तो सर जी दूसरा कौन है, तो वो सर जी अंगस्टस, कौन होगा, क्या बात करते हैं, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो माफ़ कीजिएगा, क्या होगा, अंगस्टस होगा, कौन होगा, अंगस्टस होंगे, समझ रहे हैं, कौन होगा सर जी, तो अब होगा कौन सर जी, अगस्टस का, अगस्टस हो गए। ये दोनों के दोनों सर जी क्या होगा, दम क्या था, मेन का मतलब बहुत ही देश का बहुत ही मतलब अच्छे का राज्य के थे, और बहुत ही मतलब शक्तिशाली भी थे सर जी, एक दूसरे से कम कोई भी नहीं थे, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता कि जो जूलियस के जो जूलियस सीजर थे कि हत्या जो है वो मान लेते सर जी, क्या हुआ था, वो धोखे से मतलब उसके क्या होता, मंत्रिमंडल द्वारा क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब जो जूलियस जो होते हैं ना, जूलियस जो सीजर है उनका क्या होगा, जूलियस जो सीजर है सर जी, इन राजा को क्या कर दिया जाएगा, धोखा से मार दिया जाएगा। तब मारेगा कौन सर जी, और वो मारने वाले हैं उनके मंत्रिमंडल ही, यानी सर जी जूलियस का हत्या कर दिया जाता, किसके द्वारा कर दिया जाता, तो उनके मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया जाएगा, कौन, मंत्रिमंडल द्वारा कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं। मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा क्या, दोबारा कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, तो हत्या कर दिया जाता है, समझ रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, तो जूलियस का हत्या कर दिया जाए, लेकिन जूलियस सीजर की जो क्या नामक जो सर जी क्या मतलब एक नाटक भी मतलब लिखा है, समझ रहे हैं। उसका बिलियनी मतलब सैंक का मतलब सेक्स जो स्पीयर है वो उन्होंने ही लिखे हैं, समझ रहे हैं। हाँ देखिए, अब इसमें कहीं ना कहीं देखिए कोई भी जो है पोएट जो है वो कहीं ना कहीं अपना एक पॉइंट चुना लिखा, जैसे अभी यूक्रेन रसिया वार चल रहा था, ऐसा थोड़ी ना कि इस पे नहीं लिखाएगा, इस पे भी लिखाएगा, समझ रहे हैं। या फिर अभी सीरिया की बात करते हैं, मॉस्को, तो हो सकता है वो भी आने दिन में बहुत अच्छा मतलब एक दूसरे के बारे में मतलब चर्चित हो जाएंगे, तो हो सकता है कि वो भी टॉपिक बन जाए। हर तरह से मतलब टॉपिक बन जाता है, समझ रहे हैं। वो तो डिपेंड करता है कि मतलब लेखक के अनुसार किस तरह से वहाँ पे टॉपिक मिला है ना, और सर जी किस तरह से वहाँ पे काम सर जी हो रहा है, और किस तरह से वहाँ पे घटनाएं घट रहे हैं, समझ रहे हैं। उसी चीज़ को मतलब उठाया जाता है वहाँ पे और सर जी समझा जाता है, समझ रहे हैं। अब सर जी का तो जूलियस के ऊपर मतलब उसी तरह से वहाँ पर एक नाटक है सर जी जो लिखा गया है विलियम शेक्स का स्पेयर के द्वारा लिखा गया, समझ रहे हैं। अब जो है हम लोग से बात करेंगे, और अब हम लोग जो बात करेंगे वो सर जी फारस की सभ्यता देखेंगे, किसका देखें, तो अब जो हम लोग देख रहे हैं सर जी वो किसका देखें, फारस की सभ्यता, क्या देख रहे हैं, फारस की सभ्यता की बात करेंगे, क्या चीज़ बात करें, फारस की सभ्यता की बात करें। अब सर जी यहाँ पर जो बात करें सर जी किसका बात करें, फारस की सभ्यता पर, ये इसको यदि बात करें तो लगभग 500 ईसा पूर्व की बात करेगा, समझ रहे हैं। 500 ईसा पूर्व की बात करेंगे, समझ रहे हैं। यह वर्तमान में कहाँ होगा था, यह वर्तमान में लगभग क्या अभी जो है ईरान में स्थित होगा, कहाँ होगा, यह जो है यह वर्तमान यदि बात करें तो वर्तमान में कहाँ होगा, ईरान में होगा, कहाँ सर जी, ईरान में होगा। ऐसा क्या वर्तमान की लेकिन बात करें, समझ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके वर्तमान
वर्तमान की बात है। इस सभ्यता के विकास यदि देखा जाएगा तो बहुत तेज़ी से हुआ था, समझ रहे हैं, बहुत तेज़ी से दम मतलब बहुत दम जब होने लगता ना, जैसे कहता है यार वो तो अभी बच्चा यही कर रहा था और इतना ऊपर चल गया, ऐसा बोलते ना, तो जैसे लगे मतलब इसका भी जो विकास का मतलब डेवलप हो रहा था ना, बहुत ही क्या हो रहा था, रफ्तार से हो रहा था, समझ रहे हैं। यदि बात क्या, इन्होंने पूरे अरब का प्रायद्वीप पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। सोच लीजिए कि इन्होंने अधिकार कहाँ तक अपना कर लिया था, तो अधिकार था सर जी, इन्होंने अधिकार कहाँ तक कर लिया, तब पूरे क्या सर जी, पूरे क्या सर जी, पूरे अरब का कहाँ तक बात कर रहे थे, तब पूरे जो अरब सर जी था ना, अरब जितना भी सर जी अरब प्रायद्वीप था, जो अरब प्रायद्वीप दिख रहा है, उस पर ही क्या कर लिए थे, अधिकार कर लिए थे, समझ रहे, इतना दूर तक अधिकार कर लिया, समझ रहे। इसकी भाषा यदि बात करें तो कैसा हो गया था, इसकी भाषा जाहिर सी बात है कि इसका भाषा कैसा था, तो भाषा जो यदि बात करेंगे तो सर जी फारसी था। कौन था, फारसी था। कौन सा सर जी भाषा क्या था, फारसी था, समझे, फारसी था। और एक और भी होगा तथा इसमें क्या होगा, होना चाहिए एक पारसी का, फारसी और एक पारसी भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पारसी भी था, समझ रहे हैं, पारसी भी थे, समझ रहे हैं। फारसी के मतलब इसमें का सॉरी माफ़ कीजिएगा, पारसी तो लेकिन धर्म है, पारसी एक धर्म है ना, इसलिए पारसी धर्म होगा, समझ रहे हैं, माफ़ कीजिए। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि सर जी पारसी एक धर्म है, फारसी जो है ना लैंग्वेज है, समझ रहे हैं। इसे आप लोग भी समझने का प्रयास है, न तो कहीं से देखने का प्रयास है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पारसी क्या धर्म है, समझ रहे हैं, पारसी वो धर्म को मानते होंगे और फारसी जो उनका क्या था, लैंग्वेज था, समझ रहे हैं। सिकंदर ने इस धर्म का क्या कर दिया होगा, तो जाहिर सी बात है सिकंदर ने इस धर्म का ही अंत किए थे। किसने अंत किया था, तो सिकंदर ने क्या किए थे, अंत किए थे इसका, इस धर्म का सर जी क्या किए थे, अंत किए थे, समझ रहे, इस बात को क्या ध्यान रखिएगा। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना पॉइंट पे। तो देखिए सर जी सिकंदर ने क्या होगा, इसका भी अंत कर दिया सर जी, इससे पहले था उसका भी। तो मतलब हर क्षेत्र में कहने के सिकंदर भी ना एक बहुत डेवलप का, वो भी बहुत डेवलप का राजा थे और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, समझ रहे। लेकिन इस बात को देखेगा अब सर जी, हमारा यहाँ पर फारसी का जो फारसी सभ्यता देख रहे थे, वो फारसी सभ्यता यहीं तक रहा था सर जी। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखेंगे, आगे जो आता है वो सर जी कौन आएगा, स्पार्टा आएगा, कौन आएगा, स्पार्टा आएगा। अब स्पार्टा के बारे में हम लोग सर जी जानते हैं। अब देखिए सर जी हम लोग जो यहाँ पे आते हैं वो सर जी किसको पढ़ेंगे, तो स्पार्टा पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, स्पार्टा। अब सर जी स्पार्टा की यदि बात करें तो स्पार्टा क्या सर जी, देखिए स्पार्टा एक अपने आप में क्या एक बहादुर सैनिक वाले था, विख्यात, मतलब यहाँ के सैनिक क्या थे, सैनिक ना सर जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या था, मतलब सैनिक यहाँ के ना बहुत क्या थे, विख्यात थे सर जी, बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। ग्रीस के पास एक छोटा सा मतलब क्षेत्र होगा और का, ये जो था ये सर जी कहाँ है, तो ये ग्रीस के पास, कैसा सर जी, ग्रीस के पास क्या था, एक छोटा सा मतलब क्या होगा, छोटा सा एक मतलब क्षेत्र होगा, छोटा सा एक एरिया होगा सर जी, क्षेत्र होगा, समझ रहे हैं। स्पार्टा के मात्र कितना, तुम्हें पता होना चाहिए, स्पार्टा के मात्र कितना सर जी, 300 सैनिक ने लियोनाइडस को नेतृत्व में क्या कर दिया, ग्रीस के सर जी 2000 का मतलब कितना 20,000 सैनिकों के मात क्या मतलब लड़ाई में क्या कर दिया, हरा दिया था सर जी। मतलब इसमें विख्यात काची था, सैनिक ज़्यादा मात्रा में नहीं था, सैनिक तो कम ही मात्रा में था स्पार्टा का, समझ रहे हैं। लेकिन सर जी इसमें था दिक्कत क्या, कि बहुत ही मतलब नेतृत्व इनका जो कर रहे थे ना उस स्पार्टा के, वो सर जी बहुत ही मतलब गजब का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने सर जी दम जो ग्रीस के जो सर जी 20,000 नेतृत्व का 20,000 सैनिक था ना, उसे भी सर जी मात्र कितना, इनका सैनिक का स्पार्टा का कितना था स्पार्टा का यदि सैनिक की बात करें तो 3,000 था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे होंगे, तो नेतृत्व कर रहे थे सर जी कौन सर जी, लियोनाइडस कर रहे होंगे। कौन कर रहे होते सर जी, हम यहाँ पर फोटो नहीं दिखा सकते हैं, समझ रहे, लेकिन हम क्या जब वहाँ पर लाइव चल रहा है तो वहाँ पर दिखा दें, लियोनाइडस कर रहे होंगे। का नेतृत्व कौन करते हैं, लियोनाइडस के नेतृत्व में सर जी ग्रीस के सर जी सॉरी थोड़ा सा माफ़ किया यहाँ पे सर जी, हम इस बात को जो बोल रहे हैं हम सर जी, लियोनाइडस के जो लियोनाइडस जो नेतृत्व कर रहे होंगे, किसको कर रहे होंगे, ग्रीस के सैनिक को कर रहे होंगे, किसका कर रहे होंगे, ग्रीस के सैनिक को कर रहे होंगे, समझ रहे, ग्रीस के सैनिक को कर रहे होंगे। कितना सैनिक था उसका, तो लगभग 20,000 सैनिक होगा। कितना सर जी, 20,000 सैनिक होगा। अब इस सैनिक को मात्र ये 300 सैनिक सर जी क्या करेगा, मात दे देगा सर जी, क्या करेगा, मात देगा सर जी, मात
देगा सर जी। सोच लीजिए कि मात्र सर जी कितना सर जी 300 सैनिक, यदि 300 सैनिक, यदि 20 सैनिक को यदि मात दे सर जी, ये तो राजा यहाँ का बहुत ही मतलब जो नेतृत्व करो ना, गजब का नेतृत्व करोगे। ग्रीस के जो विशाल सेना था उन नेतृत्व का ग्रीस के जो नेतृत्व कर रहा होगा कौन, जर्कसित। अरे यार यहाँ पर सर जी जो बात हम बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे सर जी। यहाँ पर सर जी जो वो कॉन्टेंट है ना तो कुछ थोड़ा सा इन लोगों ने कर दिए होंगे, इसलिए सर जी मुझे ऐसा लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे भी हमें सर जी यही तो हम कहे कि सर जी हमारा क्या जो बात बोला जाता है वो सही बोला जाता। जो लियोनार्डस थे वो नेतृत्व किसको कर रहे होंगे, सैनिक किसका, तो सर जी स्पार्टा के सैनिक को कर रहे होंगे। और जो ग्रीस था, ग्रीस का सर जी नेतृत्व कौन करोगे, तो ग्रीस का जो करोगे वो जर्कसीज करोगे। कौन करोगे, जर्कसीज करोगे। समझ रहे, इसका नेतृत्व ये कर रहे होंगे, मतलब इनका विशाल सेना था। वही तो हम भी करें कि सर जी जो जर्कसीज थे उनका विशाल सेना था, लियोनार्डस था उनका सर जी क्या था, सेना कम था, मतलब 300, लेकिन फिर भी वो क्या हो गए, लियोनार्डस वो क्या करेंगे, जीत जाएंगे। जर्कसिस ने क्या करेंगे कि धोखा से क्या स्पार्टा को क्या करेगा, मतलब हरा देगा। जर्कसिस ने क्या करेगा, मतलब हरा देगा, मतलब धोखा से। अरे देखो अलग बात है हराना, लेकिन सर जी मात देना सबसे बड़ी बात होता है। यानी जर्कसिस ने स्पार्टस को क्या करेगा, जो स्पार्टर है, जो स्पार्टस है वो स्पार्टस को क्या करेगा, हराने का प्रयास करेगा। समझ स्पार्टस को क्या करेगा, हरा देगा। लेकिन स्पार्टा ऐसे हारता मतलब वहाँ पर जो भी रहे, लेकिन यहाँ के जो सैनिक है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं थे स्पार्टा का, लेकिन सर जी 20,000 सैनिक को क्या करे थे, बहुत ज़्यादा मात दिए थे। आप लोग कभी देखने का भी प्रयास किया तो वहाँ पर समझ में जाएगा। यहाँ पे सर जी एक पीली नदी क्या सभ्यता भी था सर जी। कौन था सर जी, कौन सा सभ्यता, एक पीली क्या, पीली सर जी नदी का, नदी की सभ्यता था। कौन था, पीली नदी की सभ्यता था। समझ रहे, इस सभ्यता की यदि बात करें तो सर जी क्या हुआ था, तो पीली नदी की सभ्यता यह चीन में सर जी 500 ईसा पूर्व विकसित है। मतलब यह जो विकसित का हुआ तो 500 ईसा पूर्व सर जी, कितना सर जी 5000 ईसा पूर्व, सॉरी 5000 ईसा पूर्व सर जी ये विकसित हुआ होगा। कहाँ विकसित हुआ होगा, तो ये विकसित हुआ था सर जी चीन में। कहाँ सर जी, चीन में हुआ होगा। कहाँ सर जी, चीन में हुआ होगा। यहाँ पर जी हवांगो नदी के तट पर इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ होगा। कौन सा नदी पे, जो हवांगो सर जी, गौर से देखिएगा हवांगो सर जी इस तरह से रहता, हवांगो का हवांगो हंगाओ नदी पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही डेवलप हुआ, तो उनके तट पे डेवलप हुआ। यह सभ्यता अपने क्या रहा, उपजाऊ भूमि के क्या, भूमि के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, प्रसिद्ध होगा। ये किसके लिए होगा, तो उपजाऊ सर जी, उपजाऊ भूमि के लिए होगा। उपजाऊ भूमि के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रसिद्ध होगा सर जी। क्या होगा, प्रसिद्ध होगा सर जी। समझ रहे हैं, इस सब बातों के क्या करना, ध्यान रखना। अब देखिए हम बार बार कहते हैं कि तक सर जी आराम से किसी चीज़ को किया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, तब तक कुछ नहीं होता भाई मेरे। समझ रहे हैं, इस चलते हम बोलते हैं कि सर जी उस चीज़ को क्या कीजिए, बहुत ही गौर से देखने का प्रयास है और बहुत ही ध्यानपूर्वक करने का प्रयास कीजिए। समझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सर जी टीचर है तो वहाँ पर भी वो गलती कर रहे होंगे, इसलिए आप लोग यदि पर ध्यान से देखिए करिएगा तो शायद आपको समझ में आए और सर जी लिखने का प्रयास कीजिए और आगे जितना हो सके उतना करने का प्रयास कीजिएगा। समझ रहे, और आगे बाकी आपका जो भी मन करता है शेयर कीजिए, या आपका जो भी रहता है कमेंट, आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए। समझ रहे, पर यहाँ पर क्या ध्यान देने की बात है कि सर जी आप लोग कहने के अपना ज़रूर सर जी देखने का प्रयास कीजिए और सर जी का लिखने का प्रयास कीजिए। सर जी जो भी रहे इंपॉर्टेंट लगता है आपको करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आज इतना ही रखने देते हैं, आज बहुत हो गया। ठीक है, वीडियो भी बहुत लंबा जा रहा है। ओके ठीक है, आज इतना ही।